कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। देखो, आज अपन पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब जो पुट से शुरू होने वाली है। ठीक है, पुट से बनने वाली जो अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स हैं, जिसमें पुट ऑफ, पुट आउट, उसके बाद पुट अप, पुट अवे, पुट डाउन, पुट इन, पुट बाय, पुट इनटू, पुट ऑन, पुट अप विथ और पुट फोर्थ। तो ये अपनी फ्रेजल वर्ब हैं। इनका सभी का मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में जो प्रश्न पढ़ेंगे 3 नंबर के आपके जो सेंटेंसेस आएंगे, तो उसमें जैसे मान लो पुट से रिलेटेड 2 आ गई, एक पुट ऑफ आ गई और एक पुट आउट आ गई। जब आपको इसका अर्थ अगर पता नहीं हुआ तो फिर आप लोग भर नहीं पाओगे। तो इस तरीके से आपको एक एक का अपन यहाँ पे याद करेंगे, इसका अर्थ क्या होता है। एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल भी अपन देखेंगे। तो चलो पहले शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो अपनी पहली है वो है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है भाई? स्थगित करना। क्या स्थगित करना? पहले तो याद करो पुट ऑफ, और ध्यान रखना अभी याद हो जाए, बाद में कि भाई हम बाद में याद कर लेंगे, बाद में कुछ भी याद नहीं होगा। पुट ऑफ, ओ डबल एफ, पुट ऑफ। पुट के साथ सारी लगेगी फ्रेजल वर्ब। और पुट के आपको ना तीनों फॉर्म में भी याद रखनी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग फिर आपको अलग अलग भरनी पड़ेगी। इसकी जो फॉर्म है वो भरनी पड़ेगी। अगर प्रेजेंट टेंस है तो आपको पीयूटी भरना है पुट। अगर मान लो पास्ट टेंस है तो भी पुट ही भरना है, क्योंकि इसकी तीनों फॉर्म जो है ना वो होती है पुट पुट पुट। ये इसका एक आपको जो है वो फायदा है कि आपको दूसरी याद नहीं करनी पड़ती है, बाकी इसमें अलग अलग रहती है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है इसका, ही पुट ऑफ हिज शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। तो पुट ऑफ का मतलब उतारना भी होता है। पुट ऑफ का मतलब जैसे जूते उतारना, तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमें जूते क्या करने चाहिए? उतार देने चाहिए, पुट ऑफ। और दूसरा होता है पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना। तो नेक्स्ट सेंटेंस है वो देखो यहाँ है कि द क्रिकेट मैच वॉज पुट ऑफ ड्यू टू बैड वेदर। क्रिकेट का मैच पुट ऑफ कर दिया गया। पुट ऑफ का मतलब क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। क्यों स्थगित कर दिया गया? बैड वेदर के कारण, खराब मौसम के कारण। तो इसके 2 अर्थ हो गए। पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना, और पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना। भाई क्या होता है? उतारना। क्या उतारना? जूते जैसे बाहर उतारना, कपड़े उतारना, पुट ऑफ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारी दूसरी जो फ्रेजल वर्ब है जो पुट से बनने वाली है, वो है पुट आउट। और पुट आउट का मतलब होता है बच्चों बुझाना। क्या बुझाना? बत्ती बुझाना, लाइट बुझाना, मतलब होता है बुझाना। लिखते रहना साथ साथ में कॉपी पेन से, और याद भी करना है। तो एक सेंटेंस देखते हैं अपन, एग्जांपल देखते हैं इसका। क्या एग्जांपल है कि इट इज टाइम टू पुट आउट द लाइट एंड गो टू स्लीप। जब अपन सोते हैं तो सोते समय लाइट क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। ठीक है ना? तो बंद करना लाइट को, उसको हम कहेंगे पुट आउट। क्या करना? पुट आउट। जैसे स्विच होता है ना, तो अपन स्विच को स्विच ऑन और स्विच ऑफ कहते हैं, वैसे लाइट को अगर बुझाना है तो उसे हम कहेंगे पुट आउट। इसके बाद एक और सेंटेंस देखो, रमेश पुट आउट द लैंप एंड वेंट टू बेड। और लैंप जो होता है ना, बत्तियां जो होता है, बत्तियां लैंप, उसको भी बुझाने को क्या कहते हैं? पुट आउट। तो याद हुआ पुट आउट का मतलब क्या होता है? पुट आउट मतलब बुझाना। और एक अभी पहले सीखी अपन ने पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगली फ्रेजल वर्ब देखते हैं। अभी हाथों हाथ याद कर लेना, बाद में कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने आप लोगों को। तो नेक्स्ट है हमारी पुट अप। क्या फ्रेजल वर्ब है भाई? पुट अप। और पुट अप का मतलब होता है प्रस्तुत करना या फिर ऊपर करना। तो एक सेंटेंस देखते हैं हम, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि द मैटर वॉज पुट अप बिफोर द कमिटी। कमेटी के सामने कोई मैटर प्रस्तुत किया गया। मान लो मीटिंग चल रही थी, किसी कमेटी की बैठक चल रही थी, और बैठक में अपन ने कोई मुद्दा उसके सामने, मीटिंग के सामने रखा, तो उसे क्या कहते हैं? पुटअप करना, है ना, कि भाई किसी मैटर को मीटिंग में पुटअप करो। तो पुटअप का मतलब होता है प्रस्तुत करना। याद रहेगा, पुटअप का मतलब क्या होता है? प्रस्तुत करना। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? स्थगित करना। पुट आउट का मतलब बुझाना। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट एक और, वेयर आर यू पुटिंग अप दीज डेज। अब देखो इसका मतलब होता है, पुट अप का मतलब यहाँ पे जो है वो रहने का मतलब भी होता है कि भाई आजकल कहाँ हो, दिखते नहीं हो,
ठीक है ना। तो ये आपको दो क्योंकि फ्रेजल वर्ब के ना एक फ्रेजल वर्ब के कई सारे अर्थ होते हैं, तो दूसरा अर्थ भी याद रखना है। सेंटेंस किस टाइप का आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें भरना पड़ेगा। तो जितने याद कर सको उतने आपको इसके मीनिंग याद करने हैं। नेक्स्ट है पुट अवे। पुट अवे का मतलब होता है उचित स्थान पर रख देना। कहाँ रख देना? किसी भी चीज को उसके व्यवस्थित स्थान पर रखना, उसे कहते हैं पुट अवे। जैसे द लाइब्रेरियन पुट अवे द बुक्स एंड वेंट होम। तो लाइब्रेरियन ने किताबों को अपनी जगह रख दिया, पुट अवे, और उसके बाद घर चला गया। तो पुट अवे का मतलब होता है किसी भी चीज को उसके उचित स्थान पे रख लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगली फ्रेजल वर्ब है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है दबा देना। जैसे कोई विद्रोह भड़क गया या फिर कहीं पर कोई उपद्रव पैदा हो गया तो उस उपद्रव को दबा देना, या किसी विद्रोह भड़का तो वहां पे जैसे सेना के द्वारा या पुलिस के द्वारा जब उसे दबा दिया जाता है तो उसे कहते हैं पुट डाउन। एग्जाम्पल देखेंगे, द पुलिस यूज्ड टीयर गैस टू पुट द रायट डाउन। आपने देखा होगा आंसू गैस होती है, पुलिस कई बार आंसू गैस छोड़ती है जहाँ ज्यादा भगदड़ मच जाती है, ज्यादा उपद्रव फैल जाता है, तो उसको रोकने के लिए जो आंसू गैस छोड़ी जाती है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि पुट और अप के बीच में यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं। क्या है? द रायट। रायट का मतलब होता है दंगा। रायट का मतलब क्या होता है भाई? दंगा। जैसे दंगा भड़क गया कहीं। तो पुट और डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है विद्रोह दबाना। तो पुट द रायट, जब ऑब्जेक्ट होता है ना, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है तो फिर हम फ्रेजल वर्ब के बीच में रखेंगे, और फ्रेजल वर्ब की जो टेंस हमेशा जो फॉर्म चेंज की जाती है वो फर्स्ट भाग की चेंज की जाती है, सेकंड जो पार्ट होता है पीछे वाला जो वो सेम का सेम रहता है। इसके अलावा दूसरा है द आर्मी पुट डाउन द रायट्स। जैसे सेना ने दंगे को दबा दिया, ठीक है। तो पुट डाउन का मतलब क्या होता है बच्चों? दबा देना। किसी विद्रोह को या फिर किसी भी प्रकार के उपद्रव को दबा देना को क्या कहते हैं? पुट डाउन। नेक्स्ट देखेंगे पुट इन। पुट इन का मतलब होता है व्यवसाय आदि में धन लगाना या परिश्रम लगाना। व्यवसाय आदि में क्या लगाना भाई? धन लगाना, पैसा लगाना। कोई अगर बिजनेस आपको करना है तो पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पहले पैसा लगाना पड़ेगा। तो पैसा लगाने को क्या कहेंगे? पुट इन। एक एग्जाम्पल देखेंगे। क्या एग्जाम्पल लिखा है? डोंट पुट इन एन आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन। मतलब जैसे नाउन अपन पढ़ते हैं तो जो प्रॉपर नाउन होता है ना, अलग अलग प्रकार के नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो जो अलग अलग नाउन होते हैं उसमें जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी का नाम। जैसे मान लो कोई लड़का है जिसका नाम हो गया राम, तो राम जो है ना वो एक प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि उसका खुद का नाम हो गया। तो ऐसे प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। तो पुट अप का मतलब होता है लगाना। पुट अप का मतलब क्या होता है भाई? लगाना। तो कि भाई मतलब डोंट मतलब नेगेटिव सेंस है कि डोंट पुट अप एन आर्टिकल, मतलब मत लगाइए। तो पुट इन का मतलब क्या है? लगाना। राजेश पुट इन रुपीज, देख लीजिए भाई, 20,000 इन बिजनेस। तो राजेश ने 20,000 रुपए लगाए व्यापार में। तो पुट इन का मतलब बिजनेस में धन लगाना या पैसा लगाना, ठीक है, या आर्टिकल जैसे लगाना। नेक्स्ट पुट इन के बाद अगली जो फ्रेजल वर्ब है वो है पुट बाय। पुट बाय का मतलब होता है बचाना। क्या करना भाई? बचाना। क्या बचाना? जैसे मान लो जैसे पैसा होता है तो हमेशा थोड़ा थोड़ा पैसा हमें बचाना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, ताकि कभी जरूरत पड़े तो हम उसको काम में ले सकें, हम उसको यूज कर सकें। तो इसका एग्जाम्पल देखो, लिखा हुआ है कि गीता पुट्स बाय सम मनी फॉर हार्ड टाइम्स। मतलब कठिन समय के लिए गीता जो है वो क्या करती है? कुछ पैसा अपने पास रोज रोज बचाती है, सेव करती है। सेव करना, बचाना। पुट बाय। पुट बाय का मतलब क्या होगा भाई? बोलते रहो। पुट बाय का मतलब क्या होगा? बचाना, सेव करना, है ना, समय के लिए, कठिन समय के लिए पैसा। नेक्स्ट है पुट इनटू। पुट इनटू का मतलब होता है घसीटना। क्या करना? क्या घसीटना? डोंट पुट मी इनटू द आर्ग्यूमेंट्स। मान लीजिए किसी दो के बीच में विवाद चल रहा है तो वहां पर किसी तीसरे से अगर हुंकारा भरवाया जाता है ना तो तीसरा मना करता है, भाई मेरे को इसमें मत घसीटो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे जबरदस्ती किसी को उसमें घुसेड़ना, तो वो क्या कहलाएगा? इंग्लिश में क्या कहेंगे हम उसे? पुट इनटू। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है हमारा पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है वस्त्र पहनना। जैसे पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना। तो पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पहनना। हमने देखो पुट ऑफ देखा था तो मंदिर से बाहर हमें जूते उतार के फिर प्रवेश करना चाहिए। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। पुट ऑन, ही पुट ऑन हिज न्यू क्लॉथ्स एंड अकम्पनीड मी टू द फेयर। उसने नए कपड़े पहने और मेरे साथ वो भी मेले में आया।
कहाँ पे आया, मेले में आया। तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। ही पुट ऑन द न्यू क्लॉथ्स ऑन दिवाली, उसने दिवाली पर अपने नए कपड़े पहने। तो पहनना को इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब है, वो क्या है उसके लिए, पुट ऑन। और पुट ऑफ का मतलब उतारना। पुट आउट का मतलब, पुट आउट बुझाना, लाइट बुझाना। हाँ ऐसे याद रखो, भूलना नहीं है, रिवाइज करना, रिवीजन करोगे तो ये चीजें याद रहेगी, नहीं तो फिर नहीं रह पाएगी। चलिए नेक्स्ट है, अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है, नेक्स्ट है पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना। क्या करना, सहन करना। एग्जाम्पल देखिए, ही विल हैव टू पुट अप विथ मी टिल माई आंट कम्स बैक फ्रॉम द मार्केट। भाई जैसे कोई बच्चा अपन किसी को सौंप के कहीं गए, तो जब तक वापस नहीं लौटे तब तक तो उसे सहन करना पड़ेगा उस बच्चे को, ठीक है ना, ऐसे। और इसी तरीके से एक और सेंटेंस है कि आई कांट पुट अप विद दिस इंसल्ट, मैं ये इंसल्ट अब ज्यादा और सहन नहीं कर सकता। तो पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना। पुट अप विद का मतलब क्या होता है, सहन करना। क्या सहन करना, परेशानी सहन करना, अड़चन सहन करना, बेइज्जती सहन करना, इंसल्ट सहन करना, तो उसे कहते हैं पुट अप विथ। और नेक्स्ट है पुट फोर्थ। अब इसके दो अर्थ हैं, एक अर्थ तो है पुट फोर्थ का मतलब निकालना। क्या करना, क्या निकालना, ट्रीज पुट फोर्थ न्यू लीव्स इन स्प्रिंग। जैसे पेड़ जो होते हैं ना, वो बसंत के मौसम में नए पत्ते निकालते हैं। कोंपले निकलती कि नहीं निकलती, तो पुट फोर्थ का मतलब निकालना। क्या निकालना, नए कोंपले निकलना, नई चीजें निकलना। और नेक्स्ट है प्रयोग में लाना। इसका दूसरा जो अर्थ है, दूसरा जो इसका अर्थ है पुट फोर्थ का दूसरा अर्थ है वो है प्रयोग में लाना। जैसे एक सेंटेंस हम देखेंगे, ही पुट फोर्थ हीज बेस्ट एफर्ट्स टू अचीव हीज ऑब्जेक्ट्स। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसने पूरा प्रयास कर दिया, पूरा प्रयास जो उसका था, प्रयोग जो है वो करना था, वो उसे कर दिया। तो इसके दो अर्थ हो गए। पुट फोर्थ के कितने अर्थ हो गए, एक याद रख लेना आप चाहो तो निकालने वाला याद रख लेना, ठीक है। तो ये हुई पुट की। पुट से बनने वाली जितनी फ्रेजल वर्ब्स थी वो हमने सीखी है। और लास्ट अपनी बची है वो है टर्न, और टर्न से बनने वाली जितनी फ्रेजल वर्ब है वो तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। याद कर लोगे सारी की सारी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, होशियार भाई तुम।